Good morning, 11th class. Today we will read lesson 5 from poetry section, Father to Son. This poem is commented on the relationship between in the modern world. यह कविता आधुनिक संसार के रिश्तों पर टिप्पणी है. In this poem, father is speaking. इस कविता में पिता बोल रहा है. He and his son have lived in the same house for years. वह और उसका बेटा एक ही घर में कई वर्षों से रह चुके हैं. Yet there is a kind of gap between them. फिर भी उनके बीच में एक गैप है. The seed of the understanding is either dead or is sown in the strange land which belongs to his son only. या तो जो उस पर धरती पर अजनबीपन का बोझ जो बीज बोया गया है वो केवल या तो उसके बेटे का है या फिर उस पर है ही नहीं. वे लोग एक दूसरे के बीच में ना अजनबियों की तरह बात करते. दे स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर. वे अजनबियों की तरह बोलते हैं. देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. उनके बीच में समझ नाम की तो चीज़ है ही नहीं कि वो एक दूसरे को समझते हों. ऑल्दो द सन हैज़ ग्रोन अप द वे हिज फादर वांटेड. बेटा उसी तरीके से बड़ा हो रहा है जैसे उसके पिता चाहता था. येट द फादर कैन नॉट शेयर वट हिज सन लव्स. मगर पिता उसके प्यार को बांट नहीं सकता जो उसका बेटा करता है. द सन हैज़ ग्रोन एंड हिज ओन वर्ड एंड डिज़ायर. बेटा बड़ा हो गया और उसका अपना संसार और इच्छाएं हैं. द फादर विशेज दैट ही वुड रिटर्न हिज फादर्स हाउस इंस्टीड ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड. पिता चाहता है कि बेटा अपना नया संसार बनाने के बजाय अपने पिता के घर लौट आए. इफ़ ही रिटर्न टू हिज फादर हाउस. यदि वह अपने पिता के घर लौटेगा ही वुड फॉरगिव हिम. तो वह उसे माफ़ कर देगा. एंड वुड रिवाइव द ओल्ड लव. और अपना जो प्यारा पुराना जो प्यार है वो उसे फिर से दे देगा. द फादर सेज दैट ही एंड हिज सन हैव टू लिव ऑन द सेम लैंड. पिता कहता है अगर उसके बेटे को और उसे एक ही धरती पर रहना है. येट दे कैन नॉट शेयर देयर थॉट. और वे अपने विचारों को भी नहीं बांट सकते. द फादर कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज ग्रीफ ऑफन चेंजेस इनटू ईगर. कि वह अक्सर गुस्से में क्यों बदल जाता है. दे पुट आउट देयर हैंड्स. वे अपने हाथ बढ़ाते हैं. बट दीज आर एम्प्टी. मगर वे खाली हैं. बोथ ऑफ देम विशेज दैट दे वर समथिंग टू फॉरगिव. दोनों चाहते हैं कि माफ़ कर देने लायक अगर कोई चीज़ है. बट इट इज़ नॉट देयर एंड दे कंटिन्यू टू लिव देयर एम्प्टी लिव्स. मगर ऐसा कुछ नहीं है. वे अपने खोखले जीवन में जी रहे हैं. आइए पोएम स्टार्ट करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस. मैं इस बच्चे को नहीं समझता यद्यपि हम वर्षों से एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हैं. नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप फ्रॉम हिम. मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता लेकिन फिर भी मैं उससे एक रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता हूँ. ही वॉज वैन स्मॉल. और जब से वह छोटा था जब से मैं उससे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इन वेयर. फिर भी मैंने उस बीज को मार दिया है. आई स्पेंड. मैंने खर्च कर दिया है. द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन. या उस धरती पर बो दिया है जहाँ वो जो मेरी नहीं है. वी स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर. हम एक अजनबियों की तरह बात करते हैं. देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. हवा में समझदारी का कोई चिन्ह ही नहीं है. द चाइल्ड इज़ बिल्ट ऑफ माई डिज़ाइन. यह बच्चा मेरे विचारों के अनुरूप बना है. मगर दिस चाइल्ड येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. मगर वह जिस बात से प्यार करता है मैं उससे प्यार नहीं कर सकता. स्टैंजा 3. साइलेंस सराउंड्स अस. खामोशी हमें घेर लेती है. आई वुड हैव हिम पॉलिटिकल रिटर्निंग हिज फादर्स हाउस एंड होम टू न्यू. मैं चाहता हूँ कि वह पछताकर घर लौटने वाले बेटे की तरह अपने पिता के घर लौट आए जिसे वह जानता है. रादर देन सी हिम मेक टू मूव. बजाय इसके वो अपना अलग संसार बनाए. हिज वर्ड आई वुड फॉरगिव. अगर वो लौट आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. और उसे एक नया प्यार दूंगा. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव. वह कहता है हम दोनों बाप बेटे एक ही संसार और एक ही धरती पर रहना है. ऑन द सेम ग्लोब और सेम लैंड. ही स्पीक्स आई कैन नॉट स्टैंड. मैं अपने आप को समझा नहीं पाता हूँ कि दुख से गुस्सा क्यों जन्म लेता है. माई सेल्फ बाई एंगर ग्रोज इन ग्रूफ एंड ईच पुट आउट अ एम्प्टी हेड. हम एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं. एंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग फॉर फॉरगिव. और इच्छा करते हैं कि यह कोई माफ़ करने योग्य बात हो.
I hope you will understand this lesson. Bye. Have a nice day.